समाजवादी पार्टी में आने के बाद देखिए ना सिर्फ उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है, बल्कि हम देख रहे हैं कि शायद राज्यसभा के लिए भी आगे भेजा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी में जो जातिवाद फूट पड़ी हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरीके से आपने देखा अखिलेश यादव के कई बयान आए और किस बड़े नेता के ऊपर आए ये भी आप बखूबी जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव बयान देते हैं और उसके बाद फिर शिवपाल यादव का उस पर बयान आता है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई सियासी बहस जो है वो छिड़ जाती है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव से पहले कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको लेकर अखिलेश यादव बड़ी रणनीतियों के साथ काम कर रहे हैं और उनकी वापसी को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है प्लान बनाया जा रहा है। क्योंकि शिवपाल यादव जैसे नेताओं का अगर जो है समाजवादी पार्टी में वापसी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ जो तमाम नेता पार्टी को छोड़ करके गए थे उन्हें भी वापस लाने के लिए शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सारी चीज़ें इसलिए भी की जा रही है क्योंकि 2024 नज़दीक है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में समाजवादी पार्टी अगर अपने सीटों में इजाफा कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में उनकी जो तादाद है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी अगर देखा जाए तो लोकसभा में डिम्पल यादव के रूप में एकमात्र सांसद है उनका। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुए और उस चुनाव में डिम्पल यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की। भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद से ही लगातार आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, जनता के मिजाज को परख रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसले की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल अलग ढंग से ले रहे हैं। क्योंकि शिवपाल यादव की अगर बात करें या फिर और नेताओं की बात करें, वो अखिलेश यादव के इस रवैये से लगातार नाराज़ रहते थे कि वो अपने बलबूते पर अपने दम पर तमाम फैसले लेते हैं और पार्टी के और जो नेता है उनसे किसी भी तरीके की चिंतन मंथन जो है वो नहीं हो पाती है। तो इस तरीके की शिकायत लगातार चल रही थी। लेकिन अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की रणनीतियों का कितना असर होता है और अखिलेश यादव क्या वाकई पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद फिर से एक बार पार्टी को उसी मजबूती के साथ खड़ा करने में सफल हो पाते हैं कि नहीं। मेरे साथ मानसी हैं, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस समय जिस तरीके के राजनीतिक हालात है और जिस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नई रणनीतियों के साथ चलने का एक जो है फैसला ले रहे हैं और इस कड़ी में आप देखिए कि उनकी जो रणनीति है वो यही है कि पार्टी में उन तमाम नेताओं को वापस लाया जाए जो नेता किसी कारणवश नाराज़ होकर के वो चले गए थे। तो ऐसे में कितना संभव लग रहा है बीजेपी से जो है तमाम नेताओं की वापसी करवा पाना, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। तो इस पूरे मामले को कैसे देखें? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दबदबा कायम किया हुआ है वो लगातार ये साफ दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें जो हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि जितने भी उनके पार्टी के नेता हैं जो छोड़ करके गए हैं उनको दोबारा से अपने पाले में लाया जा सके। दूसरा, जो जनता का विश्वास वो खो बैठे हैं उनको दोबारा वापस लाया जा सके। तो इस तरीके की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। मायावती के साथ वो लगातार मुलाकात करते रहते हैं, उनसे 2024 के इलेक्शंस को लेकर के जो रणनीति वो लोग अपनाते हैं उस पर चर्चा होती रहती है। तो अखिलेश यादव के लिए जो है अभी 2024 का चुनाव है वो काफ़ी अहम होने वाला है। हमने पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से रणनीति तो अपनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है उस रणनीति में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं, जनता का उन्होंने जिस तरीके से विश्वास जीता है, तो अखिलेश यादव की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। ये बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस मजबूत स्थिति में, दरअसल उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के जो सियासी दावेदारी है या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनकी उम्मीद है, क्या उन तमाम उम्मीदों पर जनता अपनी मोहर लगाती हुई नजर आएगी। मेरे साथ राहुल है न्यूज़ रूम में, समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के उनकी राय क्या है और वाकई क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को उसी मुहाने पर ला करके खड़ा करेगा, फिर से एक बार सत्ता में वापसी होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले चुनाव से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत बेहतर हुआ है। इससे पहले हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी चाहे उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो, वो लगातार हार रही थी। यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लड़खड़ाती नजर आई। लेकिन अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का जब निधन होता है उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव
यादव तमाम जो चीज़ें फैली हुई थी उसको समेटते हैं और शिवपाल यादव को एक देखिए बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। वही शिवपाल यादव जिनको लेकर बहुत पहले से कयास लगाए जाते कि आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, बसपा की तरफ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव ने ये बता दिया कि भाई परिवार और पार्टी को किस तरीके से रखना है अखिलेश यादव जानते। तो देखिए इसका एक बड़ा फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि मैनपुरी की अगर देखिए हम बात कर लेते हैं ना, मैनपुरी जीतने के लिए बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर रघुराज शाक्य को उतारा, और शाक्य समुदाय की जाति का कितना बड़ा प्रभाव मैनपुरी में हम आप और दर्शक जानते भी हैं, लेकिन वो जातिगत प्रभाव नहीं पड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में जिस तरीके से डिंपल यादव को उतारा गया है और शिवपाल यादव को देखिए अभी प्रचार प्रसार के लिए उतारा गया। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव, उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें बाकायदा नाम है, चाहे आजम खान का देखिए हम जिक्र कर लेते हैं ना, चाहे शिवपाल का जिक्र कर लेते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लेते हैं। जी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। उसको लेकर के जो बयानबाजी हुई है बीते दिनों की अगर बात करें तो क्या उनको कहीं ना कहीं चिढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, शिवपाल यादव के द्वारा कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए? क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एक चर्चा लगातार चल रही थी उस समय जब बीजेपी एक बड़ी जीत के साथ जो है सत्ता में वापसी करती है और कहीं ना कहीं माना जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अचानक से जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या उनको बीजेपी के अंदर रहते हुए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव बयान देते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बना देंगे, तो इस तमाम बयानों का अर्थ क्या निकाला जाए? क्या इसका कोई ना कोई असर हो? जी देखिए सबसे बड़ी बात इसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई मजाक जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को उड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस खबर के उलट एक खबर है जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इन दिनों ऑफर का खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं केशव प्रसाद मौर्य जाति पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने के बाद देखिए ना सिर्फ उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है, बल्कि हम देख रहे हैं कि शायद राज्यसभा के लिए भी आगे भेजा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी में जो जातिवाद फूट पड़ी हुई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब सपा में वो ये सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में जातिगत आधार पर काम होता है। और इसके अलावा देखिए ब्रजेश पाठक ने हाल ही में जिक्र किया था। तो ये जो भाजपा में जो उत्तर प्रदेश में फूट पड़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको अपने पास मिलाया जाए, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की बहुत करीबी बताए जाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भाई वो सपा की तरफ चले जाएंगे। तो इस वक्त मेन मकसद जो सपा का है, अखिलेश यादव का है, वो है नेताओं को अपने साथ बुलाना, उनको ऑफर देना, और अगर वो ऑफर स्वीकार करते हैं तो आने वाले वक्त में एक बड़े परिवर्तन को देख रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके की ही बात है, क्योंकि जिस तरीके से मौर्य समाज के वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने पाले में साधने के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जैसे बड़े फैक्टर से लड़ पाना और फिर से एक बार सत्ता में वापसी की जो उम्मीद लगातार जो है बनाए बैठे हैं अखिलेश यादव, ये कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर ज़मीनी असर पर देखने को मिलता है और जनता का कितना ज़्यादा समर्थन देखने को मिलता है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। तो ये पूरी परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की बनती हुई नजर आ रही है। तो देखते आने वाले समय में अखिलेश यादव के इन तमाम रणनीतियों का फायदा समाजवादी पार्टी को कितना हो पाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।